जो बार बार नेता कह रहे हैं कि 200 पार नहीं जाएगा, 200 पार नहीं जाएगा, अब तुम लोग 400 पार का नारा लगाते लगाते थक नहीं रहे हो। आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? कितने बड़े अनभक्त बन चुके हो? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग के माइंड में चल क्या रहा है। धर्म के खिलाफ अगर कोई भी नेता बोलेगा तो जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मिलकर बोलेगा कि ऐसी सरकार को नहीं बोलना चाहिए। ये देश ना सबसे पहले चलेगा सिर्फ संविधान से, ना कि बीजेपी की मनमानी से। और जो बीजेपी निकम्मी सरकार संविधान बदलने की बात कही, उस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, याद रखें। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण बाकी है, यानी आखिरी पड़ाव, और लगातार दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर अपनी अपनी सरकार बनाई जा सके। लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले PM मोदी के बयान एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर के चर्चा भी तेज हो गई और साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है। PM मोदी जिस तरीके से एक के बाद एक अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें जो इंटरव्यू की चर्चा तो साथ में है, साथ ही में उनके बयानों को लेकर के अब चर्चा हो रही है। PM मोदी ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है कि देश में गांधी मूवी से पहले गांधी की पहचान ही नहीं थी। अभी इस बयान के मायने क्या है और लगातार इस तरीके के बयानों के पीछे मंशा PM मोदी की क्या नजर आती है, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। सीधा ये भाई साहब है, कुछ पोस्टर लेकर आप घूम रहे, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग लेके घूम रहे, पहले तो वो दिखा दीजिए और क्या बताना और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कल का पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे शशि थरूर जी कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी 200 पार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। ये हो गया कल का न्यूज़। भाई साहब पकड़ना है इसको जरा। और ये हो गया आज का न्यूज़, जो यहाँ पे खड़के जी कह रहे हैं कि भाजपा नहीं जाएगी 200 पार। ठीक है, तो 400 पार का नारा लगाने वाले ये भी तो देख लो कि ये कल का न्यूज़ है, ये आज का न्यूज़ है। क्या ये लोग पागल हैं क्या? जो बार बार नेता कह रहे हैं कि 200 पार नहीं जाएगा, 200 पार नहीं जाएगा, अब तुम लोग 400 पार का नारा लगाते लगाते थक नहीं रहे हो। आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? कितने बड़े अनभक्त बन चुके हो? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग के माइंड में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? बेइज्जत होके देश से भागना चाहते हो, यही बात है ना। हमने तो आज तक नहीं बोला कि हमें 300 चाहिए, हमें 350 चाहिए, हमें 400 चाहिए। आपने कभी सुना है कि गठबंधन के कोई भी नेता, या राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, या कोई भी हो, उन्होंने कहा होगा कि हमें 300 चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए? ये सबको क्या होता है समझ में नहीं आता है। कॉन्फिडेंस नहीं है ना उनमें। मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, कह रहे हैं कि गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, जिसके नाम से देश जाना जाता है, उसको कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देश की जनता इतनी खड़ी हुई है। जरा आप हमें ये बताएं कि देश को आजाद करवाने में गांधी जी का हाथ था या मोदी जी का हाथ था? बताइए भाई, किसका हाथ था? किसका हाथ था? तो फिर हमारे गांधी जी का अपमान क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने गांधी वाला कोई काम नहीं किया है आपने 10 साल के अंदर में, जो आपकी इतनी नाम हो जाए और देश की जनता आपका साथ दे। आप गांधी जी के तो चरणों के लायक नहीं हो। आप गांधी जी का मुकाबला करोगे, गांधी जी का परतल करोगे? शर्म आनी चाहिए आपको उस व्यक्ति के बारे में। क्या PM मोदी की मानसिक स्थिति क्या कहती है? इस तरीके के बयान एक के बाद पहले मंगलसूत्र आजकल जो है ना, मोदी जी बौखला रहे लगे। जैसे जैसे 4 जून आ रहा है ना नजदीक में, वैसे ही बौखला के अजीब अजीब भाषण दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए वो मुद्रा करवा सकती है। ये आपको मालूम है, ये कल का न्यूज़ है। जाहिर सी बात है, आज के डेट में गांधी जी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। अब एक बात मैं और बता दूं, यूपी के आदित्यनाथ योगी जी, वो मुसलमान के खिलाफ इतनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 5 साल अगर और रह गई तो मैं ये मस्जिद में जितने भी माइक, जितने भी हॉर्न लगी हुई है, ये अजान का सिस्टम मैं बंद करवा दूंगा। क्या ऐसा होना चाहिए भाई? नहीं, बंद होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए बोलो आप लोग, होना चाहिए। मैडम कैमरा फोकस करो, कैमरा होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। तो ये कौन होता है? ये कौन होता है? एक दिन का मेहमान, जिसका कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, और वो धर्म के बारे में बोलेगा। शर्म आनी चाहिए। पीछे घंटी की आवाज आ रही है, क्या लगता है योगी जी को सिर्फ मस्जिद की आवाज से दिक्कत है? बस वही बात है। एक दफे सोनू निगम को भी दिक्कत हुआ था, फिल्मी इंडस्ट्री के सोनू निगम गायकार। क्या किया गया उनके साथ मालूम है? बेल छिलवा के रोड पर बैठा दिया गया था, भीख मंगवाया गया था।
मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा साथ। उन्होंने भी एक बार ये सवाल किया था, कर रहे थे, गाना गा रहे थे, अजान हो गई, उन्होंने कहा अरे डिस्टॉप हो रहा है यार, बंद करवाओ बंद करवाओ बंद करवाओ। अरे यार कैसे बंद करवा दोगे? गुरुद्वारा में अरदास चल रहा है, तुम बंद करवा दोगे? वहां पे अगर कलोगे कोई फंक्शन होगा, वहां पे माइक लगेगा, तुम उसको बंद करवा दोगे? मंदिर में कहने का मतलब है 5 बजता है भोर का, उसके बाद से रामायण चालू हो जाता है, हनुमान चालीसा चालू हो जाता है, क्या उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते हैं? आप केवल ये की बात क्यों बोलते हो कि मैं अजान का सिस्टम माइक हटवा दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा? क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हमें जरा बताएं आप। एक ही धर्म के खिलाफ इस तरीके की बातें बिल्कुल 100% ये एक तरफा वाली बात है और देश की जनता सुन रही है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग खड़े हुए हैं, ये बात नहीं है। ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है। धर्म के खिलाफ अगर कोई भी नेता बोलेगा तो जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मिलकर बोलेगा कि ऐसी सरकार को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वापस आ जाते हैं बयान पे। क्या आपको लग रहा है पीएम मोदी अहंकारी हो गए हैं कि अब कहते हैं कि 10 साल में अब जो देश है, जो भारत है, जो इंडिया है, सिर्फ उन्हीं के नाम से जाना जाता है और यही वजह? एक बयान और सामने आया है कि वो आजकल अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि मैं भगवान हूँ। अरे अगर आप भगवान हो तो मंदिर में घंटी क्यों बजाया जा रहा है? आपके पास क्यों नहीं घंटी बजा रहा है? जाके मंदिर में ताला लग जाएगा, जाहिर सी बात है, मंदिर में ताला लग जाएगा, आपको पूजने लगेगा लोग। आज से महीना दिन पहले की बात है कि यहाँ पे एक साइकिल वाला मोदी जी का प्रचार करने के लिए आता है, जहाँ शाम का 6 बजता है उसके बाद से मोदी जी का आरती लेके चालू कर देता है, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम कुंडली का अक्षर पढ़ने लगता है तुरंत में। रे भाई तुम उसका पूजा क्यों कर रहे हो? तुम भगवान का पूजा करो ना, हम भी करेंगे साथ में। मैं मुस्लिम हूँ। संबित पात्रा तो कह रहे हैं ना कि अब तो भगवान जगन्नाथ भी फैन हो गए हैं मोदी जी के। हाँ, कौन फैन हो गए? भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ तो वो भगवान है क्या? वो भगवान है? अरे तो वो भी तो इंसान ही ना है जी। तो पूरी भाजपा और मोदी जी खुद देखिए लगातार ये दावे और वादे बताने की कोशिश तो कर रहे हैं ना कि भगवान का, परमात्मा का अवतार है मोदी जी। मोदी जी के अंदर में जो है ना घमंड आ गया है, वो अपने आप को हकीकत में भगवान समझने लगे। और कोई बात नहीं है, अगर एक आध दो जनता अगर मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने अगर मोदी जी को भगवान अगर कह देती है तो मोदी जी समझ गए मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा करो, मेरा पूजा करो। ये तुम शैतान हो, तुम रावण हो। मोदी जी जी बिल्कुल, मैं कहूँगा, ओपन कह रहा हूँ, मैं साल भर से कह रहा हूँ यार, मैं तो साल भर से कह रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि रावण अकेला था और रावण को हराने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान लोग ने गठबंधन किया था। सारे भगवान, शंकर जी, विष्णु जी, राम जी, गणेश जी, जितने भी है, सब लोगों ने उन्होंने गठबंधन किया था और कहा था कि इस रावण को कैसे मारना है। तो अंत बताया गया था कि ऐसे मारना है, इस तरीके से। अब आखिरी चरण बचा है, किस तरीके से लगता है कि पीएम मोदी बहुत बड़ा प्रभाव आपको पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए। 100% इंडिया कौन अटैक? किसको अटैक? मोदी जी को। अच्छा, अभी मोदी जी तो साधना में जाने वाले हैं, बता रहे जा रहे हैं 31 तारीख से 1 तारीख तक। मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ करेंगे वो। अभी बनारस में वो इतना हाल बुरा है मोदी जी का, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं। आप लोगों का विश्वास है कि बनारस भी जा रहा है? हाल तो बुरा मुझे कांग्रेस का लग रहा है। अब जैसे ये कह रहा है कि ठीक है, हाल किसी का भी बुरा हो, किसी उस पर चर्चा नहीं करें, हम बयान पे चर्चा करें। पीएम मोदी कह रहे हैं कि गांधी को कोई इस देश में और देश से बाहर पहले 10 जो मूवी आई है गांधी, उससे पहले कोई नहीं जानता। तो क्या आप ये भी मानते हैं? मैंने तो सर मैं अपनी बात बताता हूँ, अपनी ओपिनियन। मैं तो राहुल गांधी से तब गांधी जी तब जानना शुरू, महात्मा गांधी जी की भैया गांधी जी की बात नहीं जानते थे, महात्मा, ये तो गलत बात है। इस बयान को आप सही समझते हैं, गलत समझते? जानते थे, लेकिन आने के बाद अच्छे तरीके से जान गए। आप कह रहे हैं आप जान गए? बिल्कुल अच्छे से जान गए। उनके इतने सालों से जिस महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई उसको कोई नहीं जानता था। 10 साल बाद महात्मा गांधी ने दिलाई, फिर सदगुरु और भगत सिंह अभी हम महात्मा क्या कर रहे थे? आप तो कह रहे हो गांधी जी ने दिलाई। जितने स्वतंत्रता सेनानी के थे, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे गांधी जी हो, सबका सम्मान अगर करा है तो 10 साल में मोदी जी ने करा है। अच्छा, उनके नेतृत्व में ही इन स्वतंत्रता सेनानियों को देश ने जाना है। आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं?
मुझे मैंने बात ही नहीं सुनी पूरी। ये कह रहे हैं कि सबका सम्मान जो है, अब जब गांधी जी 10 साल से गद्दी पे हैं, सबका सम्मान उनके आने के बाद ही हो रहा है, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे वार्ड मेमोरियल उससे पहले भी था, उससे पहले भी था। अब तो मोदी नहीं। जी तो कह रहे गांधी जी को कोई जानता ही सम्मान नहीं। है, आप किसी की कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार में। आपको क्या लगता है? मैं इस सरकार मैडम में आपको सबकी वैल्यू है मैडम, इस सरकार में है। अब वो कह रहे हैं कि इस सरकार में सबकी वैल्यू है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार में इंसान की 0% भी वैल्यू नहीं है। आप कह रहे हैं इंसान की जिंदगी, इंसान की वैल्यू इस सरकार में नहीं है। नहीं है, पता क्यों नहीं है? इस सरकार में हुकूमत है। ये जिसको जब चाहे जब मर्जी जेल में डलवा सकते हैं। कह रहे हैं किसी इंसान इस सरकार में सबको सम्मान है। अगर सम्मान नहीं था और तो सिर्फ कांग्रेस के टाइम में, और सम्मान इस टाइम उसको नहीं मिल रहा है जो देश के विरोधी है, जो देश को लूटा है, जो कांग्रेस एक मिनट, उसका सम्मान इनका जवाब कोई बात नहीं, मेरे बच्चे जैसे। तो बात सही है लेकिन नहीं पकड़ा। कांग्रेस के सरकार में कब और किस मंत्री को जेल में डाला गया था, ये बता दे जरा ये मेरे को। कितने कांग्रेस के टाइम में जितने लूटे थे, लुटवाए थे, खाए थे, उसके मुखिया कांग्रेस था, तो भेजेगा किसको? अंकल ने बहुत सही सवाल करा है किसको जेल में डाला गया है। सबसे पहले तो केजरीवाल गया था 2012 में। किसकी सरकार थी 2012 में? एक मिनट, मंत्री था वो। नहीं गए थे 2012 में। आप जाके सर्च करो ना, केजरीवाल जेल आप गया गए थे था। 2012 में केजरीवाल जेल मैंने तो सुना ही नहीं है, जेल गए थे केजरीवाल 2012 मैंने तो सुना ही मंत्री नहीं। थे ही नहीं वो, तब बीजेपी के अगेंस्ट है तो कैसे सुनेंगे? बीजेपी के अगेंस्ट है ना, इसलिए नहीं सुनाई दिया। अमित शाह जेल गए थे केजरीवाल। इनको नॉलेज ज्यादा है भाई को, कुछ लग रहा है मुझे। भाई अगर गए होंगे तो मैं सबसे पहली बात क्लियर ही बात कर दूं, मैं ये देश ना सबसे पहले चलेगा सिर्फ संविधान से, ना कि बीजेपी की मनमानी से। और जो बीजेपी निकम्मी सरकार संविधान बदलने की बात कही, उस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। याद रखे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद इंदाज इसके अंदर निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक दें जो नफरत फैलाती है। ये सेकुलर कंट्री इंडिया इज नॉट, सभी धर्मों का सम्मान किया हुआ है यहाँ। इन जैसे चाटू करतों को चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है हमारा। बात करते हैं, सुन तेरा ये चिल्लाहट, जब 77 में इंदिरा गांधी ने संविधान पास पेरा करके सबको जेल भेजा। ये बहस इसी तरीके से चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस तरीके की बातें एक पीएम की गद्दी पे रहते हुए, जो पुराने इस देश के पहचान रहे, जो महात्मा गांधी इस देश की साख रहे, उनके बारे में इस तरीके का बयान कि गांधी मूवी के आने से पहले कोई गांधी को नहीं जानता था, इस बयान में कितनी सच्चाई और ये बयान देना कितना सही है, बड़ा सवाल ये। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।